डियर स्टूडेंट, पाठ है हम एक एक कर जाना वसंतो देखत जग बोराना। इसके कवि हैं कबीरदास। ठीक है, अब मैं आपको कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताऊंगी। कबीरदास जी का जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरतारा स्थान पर हुआ था। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। बीजक, साखी, शबद और रमन। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 में बस्ती के निकट मगहर में मानी जाती है। कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण काव्य मतलब एक सगुण होता है और एक निर्गुण होता है। सगुण जो कि हमारे सामने भगवान की, जैसे श्री राम है, कृष्ण की उपासना हम करें तो हमारे सामने उनकी मूर्ति स्थापित है, अर्थात कि हम उन्हें अपने मूर्ति के रूप में हम भगवान की पूजा करते हैं, समझते हैं। निर्गुण का मतलब है कि इसका कोई आकार नहीं है ब्रह्मा का, या सिर्फ अपने मन में सोच कर ही निर्गुण उपासक जो है पूजा उपासना करते हैं। मतलब ना कि वे मूर्ति पूजा करते हैं, ना ही उनका कोई एक ये होता है कि हम राम की पूजा करनी है, कृष्ण की पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि निर्गुण ब्रह्मा अर्थात कि जो निर्गुण धारा के जो कवि हैं वे सिर्फ निराकार ब्रह्मा की ही उपासना करते हैं, कि जिसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार। ठीक है, वे कबीरदास जो है बहुत साफ सुथरे शब्दों में हमेशा अपनी बात को बड़े प्रभावी ढंग से कह दिया करते थे। इसीलिए कबीरदास जी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा था, क्योंकि कबीरदास जी बिना किसी संकोच के अपने मुंह से शब्द बोल देते थे। कबीर के विषय में बहुत सारी किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं कि कोई उन्हें उनका जन्म कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा बताया। और उन्होंने उनके विषय में कुछ ऐसा भी कहा जाता था कि उनकी जो माँ थी, जो जिसने परवरिश की, वो अलग थी, और जिसने जन्म दिया वो माँ अलग थी, कि कोई जन्म देकर उन्हें कहीं छोड़कर चली गई थी। तो परवरिश इनकी किसी और माँ की, कुछ ऐसी भी किंवदंतियाँ हैं इनके विषय में। ठीक है, अब मैं आपको इसके काव्यांश बताऊंगी। जो चैप्टर है आपका हम एक एक कर जाना वासंतो देखत जग बोराना। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं जैसे हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्हीं को तो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। सब कटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर घबराना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं कि इसमें पहले आप शब्दों का अर्थ सुनेंगे थोड़ा। जो उनके शब्द हैं, एक माने परमात्मा। ठीक है, दो ही माने दो, तीन ही माने उनको, दो जग माने नरक, और नाहिन माने नहीं, एक माने एक, ज्योति माने प्रकाश, और समाना माने समाहित, व्याप्त माने खाक होना, मिट्टी में मिलना, और गढ़े माने बनाए।
भांडे माने बर्तन, और कोहरा माने कुम्हार। ठीक है। बाढ़ी माने बढ़ई, काष्ट माने लकड़ी का काम करने वाला, अग्नि माने अग्नि, और घटी माने घड़ा। अंतर माने भीतर, धरे माने रखे, स्वरूप माने स्वरूप, सोई माने वही, और माया माने सांसारिक आकर्षण। गर्भाना मतलब गर्व करना, निर्भय माने निडर। ठीक है। दीवाना मतलब बैरागी हो जाना, किसी भी चीज़ में दिन रात लग जाना। ठीक है। उसी को ही सोच करते रहते हैं। अब मैं इसका आपको अर्थ बताऊंगी। इसमें कबीरदास जी ने जो वर्णन किया है वो ये है कि कोई भी, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं। पहले काव्यांश में कबीर ने बर्तन, लकड़ी और अनेक तरह के ईश्वर के अद्वैत रूप को स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की। संसार की प्रत्येक वस्तु जो है में जो है उसकी व्याप्ति अर्थात कि ईश्वर समाया है। कबीरदास जी ने आत्मा और परमात्मा को भी एक ही रूप माना है। दूसरे जो और तीसरे काव्यांश में उन्होंने जो वर्णन किया है वह आडंबरों का विरोध किया है कि जो हमारे देश या हमारे पूरे सृष्टि में जो वाह्य आडंबरों की रचना की गई है और उनका हम परिपालन बड़े प्रेम से करते हैं, उन्हीं का विरोध उन्होंने करने की कोशिश की। ईश्वर की प्राप्ति वाह्य आडंबरों के माध्यम से पूर्णतः असंभव है। किसके अनुसार? कबीर के अनुसार। उसे तो केवल आत्मा की शुद्धता से ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कि ईश्वर को हम कब प्राप्त कर सकते हैं? जबकि हमारे मन के अंदर शुद्धता हो, पवित्रता हो, तभी हमें उस ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये कबीरदास जी बताना चाहते हैं। अब आप इसका अर्थ देखेंगे। कबीरदास जी के उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने तो यह जान लिया है, अर्थात कि किसने? कबीरदास जी ने, कि मैंने तो ये जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। हम तो एक ही कर मतलब कि मैं ये जान चुका हूँ कि ईश्वर एक ही है। उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है, अद्वितीय रूप को पहचान लिया है। किसने? कबीरदास जी ने। जो लोग उस परम तत्व के आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्मा आदि अलग अलग अस्तित्व को मानते हैं, उन्हें वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना है। उन्होंने वास्तव में जो परमात्मा के मर्म को जानना ही नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक के समान है। किसके? जो भगवान के सही रूप को नहीं पहचानते। फिर कबीरदास जी ईश्वर के अद्वैत रूप का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में देखिएगा, वो अपना उसका सही परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में एक पवन है, एक ही तो पवन है, पानी भी एक ही है, और ज्योति मतलब कि प्रकाश भी एक ही समान है। एक खाक घड़े सब भांडे, और एक ही प्रकार के जब कुम्हार अपने बर्तन बनाता है, कुम्हार साना मतलब कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो वह एक ही मिट्टी है जिससे वो बर्तन बनाता है, लेकिन सिर्फ उन बर्तनों को वह आकार अलग अलग दे देता है। ठीक उसी प्रकार हम जो मनुष्य हैं सब एक ही प्रकार की मिट्टी से बने हैं, लेकिन कुम्हार की भांति हमें सिर्फ ईश्वर ने आकार अलग अलग दे दिया है। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर अलग अलग रूप में बना दिए गए हैं, उसी प्रकार कुम्हार भी बर्तनों को अलग आकार देता है, और ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्वों से ही किया है। अर्थात कि जो हमारे शरीरों का निर्माण है वो एक ही जैसे तत्व, अर्थात कि
किससे मिलकर हमारे शरीर के कौन से तत्व हैं जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं? पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों से ही प्रत्येक मनुष्य का शरीर मिलकर बना है, इसलिए वह भी सब एक से ही है। भले ही उनके आकार और स्वरूप उनने भले ही भिन्न बनाए हों। कबीर अपने मत की फिर पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में निहित अग्नि अर्थात कि प्राण तत्व को वह नहीं काट सकता। जिस प्रकार मान लिया लकड़ी को ऊपर से काट दिया है, लेकिन अगर उसमें प्राण तत्व है तो उसको वह कभी नहीं काट सकता। उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्यों में समाये होने के कारण आत्मा अमर और अजर है, अर्थात कि हमारी जो आत्मा है वह अजर और अमर है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। माया देखी जगत लुभाना, अर्थात कि यह माया जाल जो है संसार में प्रत्येक मनुष्य को लालायित करती है, फंसा लेती है। ये उसे समझाते हुए फिर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस झूठी माया पर अहंकार क्यों करता है? गर्वाना नर गर्वाना, हे नर, हे मनुष्य, तू इस पर गर्व क्यों करता है? तू इस झूठी माया पर जितना अहंकार करता है, तुम्हें किसी बात पर इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, अर्थात कि अहंकार करना निरर्थक है। अंत में फिर कबीरदास जी भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं कि प्रभु के प्रेम से सराबोर कबीरदास जी फिर कहते हैं कि मैं जो मनुष्य इस माया अर्थात सांसारिक आकर्षणों में के भ्रम में से मुक्त हो जाता है। सांसारिक आकर्षण कौन से? जो हमारा मोह माया जाल है, जिसमें फंसकर हम बुरे और अच्छे सारे कर्म करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसको सांसारिक आकर्षण के भ्रम से जो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, हो जाता है, वह निर्भय रहता है। उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। ठीक इसी प्रकार कबीर भी निर्भय हो गए हैं। फिर वे अपने आप को कहते हैं कि मैं तो पूर्ण रूप से निर्भय भया कछु नहीं वापे, कहे कबीर दीवाना, अर्थात कि कबीरदास तो बिल्कुल दीवाना अर्थात बैरागी हो गया है। और वह क्योंकि वह प्रभु के चरणों में दिन रात अपने आप को समर्पित किया हुआ है, वह अब उसे कोई भी न भय है न डर है। उनके हृदय में तो सिर्फ प्रभु के पूर्ण रूप से समाया हुआ ही है। उनके हृदय में सिर्फ वह प्रभु या ईश्वर पूर्ण रूप से समाहित है। अब इस जो काव्यांश है, इसमें अगर आपसे काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो काव्य सौंदर्य में कौन सा अलंकार है? एक एक में कौन सा अलंकार, एक एक शब्द आया, लेकिन शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। एक शब्द का अर्थ क्या है? परमात्मा, जबकि दूसरे एक का अर्थ है एक। ठीक है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार।